वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देख लेते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। कभी कभी ना हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। दिल और दिमाग में एक कश्मकश चलती रहती है। सो अपनी फीलिंग्स का भी एक क्लैरिफिकेशन कभी कभी ले लेना ज़रूरी होता है। और ये एक तरफ से अच्छा भी है क्योंकि आपके पर्सन यहाँ है तो है नहीं ये कंफर्म करने के लिए कि सच में वो ऐसा फील कर रहे हैं या नहीं, बट आप यहाँ हैं। सो सबसे पहले आपका ही देखूंगी कि आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। अगर वो रेजोनेट कर जाती है तो आपके पर्सन की एनर्जी भी रीडिंग भी वैसे ही रेजोनेट कर जाएगी। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना आपका, ना रेजोनेट करे कोई ज़बरदस्ती नहीं। हर रीडिंग अलग होती है, किसी के साथ भी किसी रीडिंग का कोई इंटरकनेक्टेड रीडिंग नहीं है। सो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वही रखो, बाकी छोड़ दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी रीडिंग में आपका जेंडर, रिलीजन, ज़ोडिएक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, आपके पर्सन कौन है, आपके हस्बैंड, वाइफ, एक्स, लिव इन पार्टनर, न्यू पार्टनर क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी सिर्फ एनर्जी पिक करती है और जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो उसी की एनर्जी पिक होगी। जिसको आप अपना पर्सन मान के अभी ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके साथ उसका कुछ भी कैलकुलेशन, कोई भी इक्वेशन चले, डजेंट मैटर, उसी की एनर्जी पिक होगी और ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी पिक होगी। बट माइंड इट, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। यहाँ इंडिविजुअल एनर्जी, पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। मेजॉरिटी कलेक्टिव की जो एनर्जी होगी वही पिक होगी, उसी हिसाब से रीडिंग चलेगी। हो गया? चलो, मैं ना टैरट एंड ऑरेकल दोनों यूज़ करने वाली हूँ। ऑफ कोर्स लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी देख लूँगी। 3 सेट्स बनाऊँगी टैरट और ऑरेकल का, ऐसे आपके लिए, आपके करंट फीलिंग्स के लिए 3 सेट्स, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के लिए 3 सेट्स, और उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे एक ही बॉटम ऑफ द डेक चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चैनल कर रही हूँ कि डिस्पाइट, डजेंट मैटर आप लोग, लाइक आई सेड, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट क्या है, ऑन एंड ऑफ क्या है, बट आई थिंक अगर आप लोग दोनों दो दिशा में भी जा रहे हो, अभी भी एक कॉमन ग्राउंड है, अभी भी एक तो इमोशन है आप दोनों में जो कॉमन है एक दूसरे के लिए। सो वही पकड़ने के लिए मुझे कॉमन बॉटम ऑफ द डेक चाहिए। सो उसी हिसाब से देख लूँगी और उसके बाद रीडिंग करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं नहीं लेने वाली हूँ बट जस्ट शोइंग यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। फिलहाल आप आपके पर्सन की तरफ तो कुछ तो पुल फील कर रहे हो, डिस्पाइट यू रेजिस्टिंग इट। आप रोकने की कोशिश कर रहे हो खुद को, आप ये फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी आपके पर्सन के प्रति आप एक पुल फील कर रहे हो। एंड यू कैन, क्योंकि मैंने कहा कि कॉमन है, आपके पर्सन भी आपके प्रति डिस्पाइट ट्राइंग टू हार्ड नॉट टू फील व्हाट ही और शी इज़ फीलिंग, वो आपके प्रति वो पैशन फिर से फील कर रहे हैं, वो पुल फील कर रहे हैं। एनीवे, इसको ज़्यादा नहीं लेते हैं, देखते हैं फिर से अगर आता है तो ले लूँगी। सो आपके लिए पहले देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। कोई भी कार्ड नहीं ले पाऊंगी, सब धराधर हो गया। अभी भी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही दिखा रहा है, कुछ तो चल रहा है आपके अंदर। यू आर इमोशनली ऑल ओवर द प्लेस। अचानक से आप अपने ऊपर होल्ड खो रहे हो, लाइक बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी में हो इन दिनों। करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन। फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड। सेकंड सेट, फर्स्ट कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है फिर से।
आपका तो मन में आपके पर्सन के प्रति पुल फील कर रहे हो आप। अगर नहीं कर रहे हो, ये रीडिंग आपकी नहीं है। थर्ड सेट, ये आपके लिए चल रहा है। हाँ, इस तरफ आपका रख दूंगी और ओके, और इस तरफ मैं रखती हूँ आपके पर्सन का फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड। थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर मैं इस तरह से रीडिंग कर रही हूँ, अगर यूनिवर्स मुझे इस तरह के से रीडिंग करवा रही है तो इसका कोई मतलब तो होगा। 2 कार्ड्स आया है, नहीं लूँगी। लवर्स कार्ड आया है। लाइक आई सेड, वो भी अपना फीलिंग्स छुपा रहे हैं, फुल फील कर रहे हैं आपके प्रति। उड़ के गया। एंड द लास्ट कार्ड, मुंह छुपा दिया फिर से। 2 ऑफ कप्स, वहां मन में लड्डू तो फूट रहे हैं। जोकर का कार्ड नहीं ले सकती, जोकर का कार्ड है। ये कार्ड का ना एक मीनिंग है, ये कार्ड का मीनिंग है रैशनैलिटी। कहीं ना कहीं अगर ये अचानक कोई रीडिंग में आ जाती है, ये पर्टिकुलर कार्ड इस डेक का, तो वो यूनिवर्स का संकेत होता है। वो होता है ना कि हम लोग बहुत बह जाते हैं इमोशनली, तो हम लोग को धक्का दे के रियलिटी चेक दिया जाता है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रियलिटी चेक। आप दोनों को रियलिटी चेक की ज़रूरत है। आप दोनों जितना उड़ रहे हो ना, उतना उड़ने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो वाई द यूनिवर्स इज सेइंग इट, बट रैशनैलिटी की ज़रूरत है। आप लोग फिर से एक दोनों के लिए भावुक हो रहे हो, और जिसके लिए आप लोग फिर से एक दूसरे का रेड फ्लैग्स इग्नोर करने के लिए भी तैयार हो। स्पेशली आप, आपके पर्सन भी शायद रेड फ्लैग्स इग्नोर करने के लिए आप तैयार हो। आप जैसा दिन बीत रहा है ना, जो ख़राब हुआ है आपके साथ, जो भी इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, वो आप धीरे धीरे भूल रहे हो और एक रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन में जा रहे हो। वो दिन कितने अच्छे थे, वो कितने अच्छे थे, ऐसा हो गया, ये वो। गेट अ रियलिटी चेक। अगर चीज़ें अच्छी थी, चीज़ें बहुत बुरी भी थी, उसको आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। गेट अ रियलिटी चेक। आपके पर्सन के लिए भी सेम है। वो भावुक हो रहे हैं सॉरी थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज आपके पास शायद आना भी चाहते हैं। मैं देख लूँगी, सब कार्ड्स मैंने देखा नहीं है। आना भी चाह रहे हैं, पर वो अपना लिमिटेशन भूल रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि अभी भी वो अपना जो भी ट्रॉमा है, जो भी कार्मिक बैगेज है, वो अभी तक रिलीज़ नहीं किए हैं। जिस सिचुएशन में वो थे जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे, और जिस स्थिति में आपको छोड़ के गए थे, और अभी भी जो सिचुएशन है उसमें कोई परिवर्तन आया नहीं है। अभी भी वो उस सिचुएशन को छोड़ के आपके पास शायद नहीं आ सकते हैं। अभी भी वो खुद के ऊपर काम नहीं किए हैं। सो भावुक होने से कुछ नहीं होता है। भावनाओं का क्या है, आता है सब। डोपामिन रश है, हार्मोनल उथल पुथल है, प्लानिटरी मूवमेंट्स भी अफेक्ट करती है हमारे इमोशनल हार्मोनल जो सर्कल है, साइकिल है उसको। बट उसमें बह नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ रियलिटी चेक। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बॉटम ऑफ द डेक्स नहीं लिया, राइट? बॉटम ऑफ द डेक यहाँ आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन का कार्ड, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आया है आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। ये आप दोनों की ही स्थिति है। मैं काम में खुद को इतना बिजी रखता हूँ या रखती हूँ ताकि मैं तुम्हें भूल सकूँ, तुम्हारी याद ना आए। आप दोनों ही ये कर रहे हो। सो अभी आप भी और आपके पर्सन भी बहुत अपने प्रोफेशनली या फिर बहुत अपने काम काज के अंदर वो होता है ना कि शायद
वो होता है ना कि ढूंढ ढूंढ के काम निकलवाना, वही आप कर रहे हो। प्रोफेशनली भी आपका बिजी चल रहा है, आपके पर्सन का भी बिजी चल रहा है। अगर अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ कुछ नहीं है, घर में ही आप खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, रसोई साफ कर रहे हो, लैट्रिन साफ कर रहे हो, व्हाटएवर, मतलब कुछ ना कुछ करते रह रहे हो, जस्ट खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो। एस ऑफ वंस, ऑफ कोर्स एक नई बिगिनिंग चाहते हो, आपकी फीलिंग्स है। समहाउ आप इंट्यूटिवली ये फील कर रहे हो कि शायद आपके पर्सन भी यही चाहते हैं। आप टेलीपैथिकली उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उससे एनर्जेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, पैशनेट फील कर रहे हो, और आपके पर्सन भी वही कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन बॉटम ऑफ द डेक्स है। सो आपके पर्सन भी बहुत इंट्यूटिव है, वो भी शायद कोई टेलीपैथिक कनेक्शन आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों 3D में तो अलग हो, या फिर 3D में तो कम्युनिकेशन उतना नहीं चल रहा है, पर 5D में यू आर काइंड ऑफ मिररिंग ईच अदर। आपको समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन के वहाँ क्या चल रहा है, और आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि आपके मन में ज़िंदगी में क्या चल रहा है, विदाउट हैविंग एनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ऐसा कोई नहीं है कि आप एग्जैक्ट जानते हो, शायद आप अभी स्टॉक भी नहीं कर रहे हो अपने पर्सन को, या उस हद तक स्टॉक नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन ने इस हद तक, आप हर जगह से आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हो, पर फिर भी वो है ना, एनर्जेटिकली यू आर स्टिल कनेक्टेड और एक दूसरे को फील कर पा रहे हो। और हाँ, अपने ही मन में उसको याद करके बात कर रहे हो, बरबरा तो रहे हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये किया, वो भी कर रहे हैं। हेड आपको सोच के वो बहुत सारा कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, अपने साथ ही बहुत सारा बातचीत कर रहे हैं आपको सोच के, लाइक इट्स लाइक यू आर प्रेजेंट देयर एंड बातें हो रही है। सो डेक कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो अभी आपका कार्ड्स लेती हूँ। यहाँ आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स विथ आई रिप्ले आर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। जैसे मैंने कहा कि ये रोज़ी, आप अभी टोटली रोज़ी रेट्रोस्पेक्शन में चले गए हो। जब बहुत शांति था आपके रिलेशनशिप में, जब सब कुछ सही जा रहा था, जब सब उसने कितना अच्छे से, आप सब कुछ अच्छा चल रहा है, कितने अच्छे से आपको ट्रीट किया था, अभी आप वही पकड़ के बैठे हो। अभी ना वो हर्ट जो अपमान हुआ है ना कहीं उसको बैक में, उसको ज़्यादा आप याद नहीं कर रहे हो। समवेयर ऑफ द अदर आप इमोशनली और हार्मोनली इतना अभी एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो दैट यू आर फीलिंग एन इंटेंस पुल टुवर्ड्स योर पर्सन। आप रोकने की कोशिश भी कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, और बार बार वही पुरानी बातें आपके दिमाग में चल रहा है। आई रिप्ले आर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। मैं हम दोनों की जो भी बातचीत हुई थी वो बार बार याद करता हूँ या करती हूँ। देखो, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है ना, लाइक योर फीलिंग्स, योर करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन, ये अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो बेकार अपना टाइम और एनर्जी इस वीडियो पे वेस्ट मत करो, ये आपके लिए नहीं है। बट जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट कर रही है वो लोग रुक जाओ, आपके पर्सन का भी मैच हो जाएगा। सो यस, अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। आप सब कुछ भूले तो नहीं हो, माई बैड, इट्स लाइक याद है, पर क्योंकि अभी वो दर्द उतना दर्द नहीं दे रहा है फ़िलहाल, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके वो रोज़ी इंटरप्रिटेशन में जा रहे हो कि कितना सब कुछ सही था, उसने ये बोला था, उसने वो शायद बहुत सारा ट्रिगर्स, गुड ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत सारा मेमोरीज सामने आ रहे हैं। शायद सोशल मीडिया पर या फेसबुक पे कुछ मेमोरीज आ गया है, वो देख के आप और भावुक हो रहे हो, या कुछ हुआ होगा जो आपके पर्सन से रिलेटेड है जिससे सोच के आप अचानक से ज़्यादा इमोशनल हो गए, और उसके बाद बस उन्हें याद कर रहे हो, उनके साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद कर रहे हो। Second set is Knight of Wands, like I said, and it was my fault but I blamed you. ये मेरी गलती थी, पर मैंने तुम्हें इसके लिए ब्लेम किया। सी, गलती तो आपकी भी थी। अगर गलती आपकी कोई गलती नहीं थी तो अगेन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, पर हाँ आपकी कोई गलती थी। कभी कभी ना छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाथ से निकल जाता है। आपको रोक, आप खुद को, आपको
कहाँ रुकना था आप भूल गए थे, या फिर बहुत नैगिंग हो गए थे, बहुत कंट्रोलिंग हो गए थे, बहुत ज़्यादा पुलिसिंग कर रहे थे, सस्पिशियस हो गए थे, बेताल बन गए थे, ट्रॉमा बॉन्ड फॉर्म कर लिए थे, वट एवर द सिचुएशन इज़। उसने कुछ कहा, आपने रिएक्ट किया, और उस रिएक्शन उतना शायद रिएक्ट नहीं भी करना था, व्हाटएवर, पर उसके लिए आपने आप रियलाइज़ भी किए थे कि हाँ मेरी गलती तो है, पर समहाउ हम सब अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं खुद के सामने, सबके सामने, तो अपनी गलती कभी नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग टू सम एक्सटेंट हर इंसान गैसलाइट, ब्लेम शिफ्ट, ये सब करता रहता है। मैं भी करती हूँ, आप भी करते हो, रेशियो डिपेंड करता है। सो वहाँ भी हो रहा, और हाँ, बाद में ये रियलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी डिपेंड करता है। पर हाँ, अभी आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ आपकी भी गलती थी, और आप अगर चाहते तो आप उसको सुधार सकते थे। पूरी सारी गलती आपके पर्सन की नहीं थी। आप चाहते तो इस चीज़ को शायद इतना ज़्यादा आगे रायता इतना ज़्यादा नहीं फैलता। आप अगर थोड़ा सा रैशनैलिटी का कार्ड आया है, रैशनली अगर आप बिहेव करते या एक्शन लेते या डिसीजन लेते तो शायद इतना गंदा नहीं होता। और आपने पूरा ब्लेम अपने पर्सन पे डाल दिया, उसका ब्लेम है, पर अगर उसका 90% भी ब्लेम है, 10% आपका है, जबकि आपने पूरा 100% ही उसको, अब यही आपने उसको बोल दिया कि तुम ही सिर्फ ज़िम्मेदार हो। ऐसा नहीं है, आपके इम्पल्स भी, आई कैन सेंस दैट आज के कलेक्टिव जो हो बहुत ओवर थिंकर हो, बहुत इम्पल्सिव हो, बहुत होता है ना कि बहुत नैगिंग किस्म के हो, या फिर थे, अभी खुद के ऊपर काम करके सुधर रहे हो। और हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चाहते हो आपके पर्सन की तरफ आगे बढ़ना, पैशनेट फील कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, क्यों पैशन फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपके पर्सन को इट्स लाइक आप उसको गले भी लगाना चाहते हो, उसको थप्पड़ भी मारना चाहते हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अभी आपकी फीलिंग ना वही हो रहा है कि 2 थप्पड़ भी लगाना है और गले लगा के रोना भी है। सो देख लो किससे रेजोनेट करती है, किससे नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। And the third set is 8 of cups, and I wish I could share my good news with you. काश मैं अपना गुड न्यूज़ तुम्हारे साथ शेयर कर पाता या पाती, whatever। कुछ तो आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है, या फिर ये जो आप अपने आप को सुधार रहे हो, अपने हीलिंग पर काम कर रहे हो, आपको जो ये रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ ठीक है, हम दोनों ही इसमें गलत थे और हम दोनों मिलके इसको सही भी कर सकते हैं, ये जो रियलाइजेशन हो रहा है, आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, वो आप आपके पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हो। कुछ अचीव किया होगा प्रोफेशनली, पर्सनली, कुछ तारीफ़ हुई होगी, या कुछ नया ख़रीदा होगा, कुछ गाड़ी, घर, वटेवर कुछ तो अच्छा आपके साथ हुआ है। वो न्यूज़ ऑफ कोर्स जैसे हमेशा आप अपने पर्सन के साथ ही शेयर करते थे, अभी भी चाहते उसके साथ शेयर करना, बट नहीं कर पा रहे हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, अबांडनमेंट की एनर्जी है। सी 8 का नंबर है तो कार्मिक रिलीज़ कुछ आपको भी करना है। आप कुछ कर्मा फेस कर रहे हो, आप भी कुछ कर्मा फेस कर रहे हो, कुछ बुरा टाइम अंडरगो कर रहे हो। हाँ, अच्छा न्यूज़ इसमें आ रहा है क्योंकि आपकी कार्मिक क्लेंजिंग हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर इस कार्ड के साथ 8 ऑफ कप्स के साथ अगर गुड न्यूज़ का कार्ड आया है तो इतना जान लो कि आपका जो सफरिंग है ये ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। आपका कार्मिक क्लेंजिंग इज़ ऑलमोस्ट ओवर, अभी हो गया है। एंड वॉक अवे का कार्ड है। ऐसा नहीं कि आप आपके पर्सन की ज़िंदगी से चले जाना चाहते हो, बट समझ में नहीं आ रहा है कि रुको के चले जाओ। आप आपके पर्सन को ये प्रोजेक्ट ज़रूर कर रहे हो कि देखो भाई, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, रिग्रेट, मुझे भी रिग्रेट है, बट एक पेसिमिस्टिक माइंडसेट, एक अबैंडनमेंट की फीलिंग, एक वॉक अवे का फीलिंग। एटलीस्ट आपके पर्सन या फिर क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आई हैव टू गो गिव ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस। ये भी है कि आप आपके पर्सन को जाते हुए देख रहे हो कि वो जा रहे हैं और आप किसी भी तरह उसको वापस नहीं ला सकते हो, तो कोई रिग्रेट की फीलिंग आ रही है, कोई अबैंडनमेंट की फीलिंग आ रही है। सो दिस इज़ योर करंट फीलिंग्स फॉर योर पर्सन। अभी मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखने वाली हूँ।
जैसे मैंने कहा सबसे पहले कार्ड आया था द लवर्स का, और उसके साथ आया आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। आपके पर्सन ना आपके पर्सन को अभी अपने लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, लग्जरी, मटेरियल सारी चीज़ें मिल रही, मटेरियल सारे कंफर्ट्स एंड लग्जरीज मिल रहे हैं, पैसा, रुतबा, मे बी पार्टनर्स, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ मिल रहा है। और वो इस अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, वो अभी इसी के पीछे छुप रहे हैं। आपके पर्सन लाइमलाइट में रहने वाले कोई इंसान हो सकते हैं, लाइक ऐसा कोई शायद ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ बहुत सारा शान शोहरत ये सब मिलती हो। सो अभी उसके पीछे ना अगेन वो जो कार्ड आया था काम के पीछे छुपे रहना, सो ये जो नाम, यश, शोहरत, मटेरियल अचीवमेंट, इन सब के पीछे अभी आपके पर्सन छुप रहे हैं, क्योंकि उनको वो नहीं चाहते हैं कि उनके मन में जो ये रियलाइजेशन हुआ है दैट वो जो फिर से आपके लिए एक पुल फील कर रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग अ वेरी सप्रेसिव एनर्जी, अ वेरी एक ऐसा इंसान जो अपना इमोशंस को हमेशा सप्रेस करता रहता है, चाहे वो अच्छा इमोशन हो या बुरा इमोशन। गुस्सा आता है तो गुस्से को भी सप्रेस करता है, प्यार आता है प्यार को भी सप्रेस करता है, पर लवर्स एनर्जी है। आप इतना तो वो समझ गए हैं। देखो अगेन रेड कलर, रेड इज़ द कलर ऑफ पैशन, आपके लिए पैशन है तो फिर से कर रहे हैं। ऑल्सो देखो बोथ आर नेकेड बॉडीज़, सो आपके प्रति बहुत ही वल्नरेबल फील कर रहे हैं, इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हैं, इंटीमेसी भी क्रेव कर रहे हैं। इतना तो उनको समझ में आया है दिस इज़ अ डेस्टिन्ड कनेक्शन, वो इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते। फीलिंग्स भी अभी वही है आपके लिए। अगेन दोनों के आई थिंक लाइक आई सेड यू आर मिररिंग ईच अदर। अगर आप उसके प्रति फुल फील कर रहे हो तो वो भी आपके प्रति फुल फील कर रहे हैं। सेकेंड कार्ड इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके लिए वो 8 ऑफ कप्स आया था, इसके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही आप ये जो सेपरेशन या जो भी ख़राब चीज़ें हुई है ना, आप दोनों को ही ना अपना अपना कर्मा फेस करना था। आप दोनों ही अपने अपनी लाइफ में रायता फैला के रखे थे, वो आपको अपने अपने लाइफ का साफ करना था। सो एनीवे, सो 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। वेरी गुड, आपको भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि सारी गलती आपके पर्सन की नहीं थी, आपकी भी थी, और आपके पर्सन को तो पूरी तरह से ही वो सरेंडर हो चुके हैं। वो बस यही सोच रहे कि आई जस्ट होप कि एक दिन तुम मुझे माफ़ कर पाओ। सो रियलाइजेशन है, वेरी गुड। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कुछ कर्मा आपके पर्सन भी फेस कर रहे हैं। जैसे आपके लिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आपका जो कर्मा है दैट इज़ मोर इमोशनल दैन अदरवाइज। आप इमोशनली बहुत तकलीफ़ में हो, आप इमोशनली बहुत पेन में हो, कोई मेंटल डिजीज़ हो सकता है या परेशानियाँ, इसी से आप घिरे हुए हो। इट्स ऑल मेंटल एंड इमोशनल। आपका जो कार्मिक रिलीज है दैट इज़ जस्ट मेंटल एंड इमोशनल, वेयरएज आपके पर्सन का जो कार्मिक रिलीज है ये फाइनेंशियल है और कमिटमेंट रिलेटेड है। मतलब उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फैमिली है, जो भी या फिर जो भी उनके डिपेंडेंस है या जो भी है उनका जो भी है उसके प्रति। सो कुछ तो कार्मिक रिलीज़ वो कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मेहनत बहुत कर रहे हैं अपने घर में जो भी या फिर कमिटमेंट, नॉट जस्ट पर्सनल लाइफ में, ऑल्सो सोशल लाइफ में। अगर कुछ डिफेमेशन हुआ है तो फिर से वो लॉस्ट ग्लोरी वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर मैं आपके प्रति फीलिंग्स देखूँ तो हाँ, आपके फॉरगिवनेस के लिए वो ट्राई करना चाहते हैं। he or she wants to work really hard to get your forgiveness. शर्मिंदा है, कोशिश कर रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कोशिश कर रहा है, मतलब वो अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। शायद वो रिजल्ट विजिबल नहीं है, शायद कोई एक्शन भी नहीं लिए है, अभी भी सोच रहे हैं, पर हाँ वो मेहनत करने के लिए तैयार है। वो और कहीं ना कहीं, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन, जो भी आप दोनों का रिश्ता हो, आपसे आपके प्रति
किसी ना किसी तरह से तो कमिटेड है। लवर्स कार्ड आया है, इतना तो रियलाइज़ करता ही है या करती ही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, वहाँ कुछ नहीं हो सकता, मतलब वहाँ कोई अलग आप दोनों को नहीं कर सकता है। एंड नाउ कम्स द टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स इज़ द कार्ड ऑफ स्पार्क। देखो, एक कंकाल का हाथ है, एक इंसान का हाथ है, पर यहाँ से देखो पूरा स्पार्क निकल रहा है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, एकदम फटाक वाला, धमाके वाला रिलेशनशिप है। आप दोनों धमाके, जब आप लोग मिलते हो तब धमाका होता है, जब आप लोग बिछड़ते हो तब धमाका होता है। धमाका ही धमाका, चाहे वो गुड हो या बैड हो, चाहे वो प्यार हो या झगड़ा हो, फाइट हो, कुछ भी हो, धमाका ही धमाका। आप दोनों का संबंध ना एक लाइव वायर की तरह होता है, छुओगे तो जल जाओगे। सो आपके पर्सन रियलाइज़ करते हैं जो केमिस्ट्री आपके साथ उनका है वो किसी के साथ नहीं हो सकता है। अभी भी वो केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। उनके अजीब बात ये है कि वो भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, आपके साथ फाइट भी करना चाहते हैं, आपको प्यार भी करना चाहते हैं। एंड द कार्ड दैट केम इज जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। देखो, ये कार्ड मैंने पढ़ा नहीं था पर यही आया है। पैशन का कार्ड है कि आपके सिर्फ करीब रहने से ही वो उसका नशा हो जाता है। योर पर्सन इज़ एडिक्टेड टूवर्ड्स यू। कितना भी वो प्रिटेंड क्यों ना करे, डजेंट मैटर। फ़िलहाल उनका जो करंट फीलिंग्स है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हो। गुस्सा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, बस एक दूसरे को पास चाहते हो। अभी दोनों ही रेजिस्ट कर रहे हो खुद को रोकने के लिए, खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए, काम काज में बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो पर नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए गाइडेंस देख लूँगी 3 कार्ड्स। ऐसे नहीं, इतने सारे आ गए। एस्टॉनिश का बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी एस्टॉनिशमेंट का है, एस्टॉनिश्ड का है, यानी सरप्राइज्ड का है। बी रेडी टू सरप्राइज। कुछ तो आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। शायद आपको ऐसा कुछ हिंट मिलेगा या ऐसा कुछ सुनने को, जानने को, देखने को मिलेगा, कोई क्रिप्टिक पोस्ट या कुछ मिलेगा जो आपको बहुत ही सरप्राइज कर देगा। लाइक आप बोलोगे, ओह वाओ, मैं भी तो यही सोच रहा था या सोच रही थी, ओह ये भी ऐसा सोच रहा था या सोच रही थी, वाओ। एक कंफर्मेशन यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। दैट जो आप फील कर रहे हो, जो आप वो सिर्फ आप अकेले फील नहीं कर रहे हो। यहाँ आप दोनों ही इक्वल पार्टनर्स हो, आप दोनों ही जो फील कर रहे हो आप दोनों ही फील कर रहे हो। ओके, डिस्ट्रैक्टेड। अगेन वही एनर्जी आया है, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। एंड गाइडेंस भी यही है, हाँ, खुद को डिस्ट्रैक्ट करके अभी रखो। देयर आर अदर थिंग्स इन लाइफ ऑल्सो अदर देन लव। प्यार के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। देयर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ दैट डिजर्व्स योर अटेंशन राइट नाउ। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जहाँ अभी आपको फोकस करना है, घर में भी और जहाँ काम करते हो वहाँ भी। आपका सिचुएशन आप मुझसे बेटर आप जानते हो, तो आप ये इतना अभी अगर आपके पर्सन अभी आ भी जाए ना, तो अभी आपका जो शेड्यूल है यहाँ आप अपने पर्सन को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अगर करते भी हो तो किसी को डिप्राइव करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सो यूनिवर्स का यही गाइडेंस है, ठीक है, एक सरप्राइज़ मिलेगा, एक कन्फर्मेशन मिलेगी, बट स्टे डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम लव। अभी लव के ऊपर फोकस मत करो। ओके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, जो फील कर रहे हो वो करो, बट डोंट शिफ्ट योर फोकस, डोंट पुट योर फोकस एंटायरली ऑन लव। बहुत और भी बहुत, आई थिंक आपके फैमिली में किसी का हेल्थ का कुछ है जो आप विच डिज़र्व्स योर अटेंशन, या फिर आपका हेल्थ है जिस पर अटेंशन देना अभी ज़रूरी है, आपका कामकाज है जहाँ अटेंशन देना ज़रूरी है। सो अभी उस चीज़ों में आप अटेंशन डालो। फ्रॉड, देखो, एक बार आपके साथ जो भी धोखा हुआ है, सी, आपको ना पूरा समुंदर नहीं पी जाना होता है ये जानने के लिए कि समुंदर की पानी सॉल्टी है ना, नमक वाला पानी है। इस जब समुंदर का पानी नमक वाला है, इसके लिए पूरा समुंदर जैसा नहीं पीना पड़ता है। ठीक उसी तरह एक बार जो आपके साथ फ्रॉड करे, एक बार जो आपके साथ गलत करे, बार बार उसको मौका देके गलत करने का मौका देना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, राइट।
उसको बार बार मौका देना नहीं चाहिए। एक बार जिसने फ्रॉड किया है वो बार बार ही कर सकता है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। अब देखो, आपके पर्सन आपके साथ शायद फ्रॉड नहीं किए हैं, बट अगेन आपको आपके साथ जो भी किया है, आपको जिस तरह से छोड़ के गए हैं, आपके साथ जिस तरह से एक बार मुड़ के भी नहीं देखा कि आप जिंदा हो, मर गए हो, वट एवर। एंड ऑफ कोर्स आई कैन सी आप लोगों के मैक्सिमम जो कलेक्टिव हो, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ बैक स्टैबिंग हुआ है। सो एक बार जिसने बैक स्टैब किया है उसको बार बार मौका दे के देखना कि वो फिर से फ्रॉड करता है या नहीं, ये इट्स नॉट द राइट डिसीजन, राइट। सो अभी आपके पर्सन का जो भी मैंने देखा, ठीक है, इट्स अ मे बी द प्लैनेट्स, मे बी हॉर्मोन्स, मे बी ऐसे ही इमोशनल एंड ऑल दैट, मे बी आपके पर्सन बोर हो रहे हैं अपने लाइफ में, अभी उसको फिर से आपको चखना है। सो हु नोज़ क्या हो रहा है। सो अभी बस भावनाओं में मत बहो। अगेन कंफर्मेशन, रियलिटी चेक का कार्ड आया था। सो गेट अ रियलिटी चेक। अभी वो क्या करता है, किन किन भावनाओं में बह जाता है, उस पर आपको रिएक्ट करने की या उसके साथ बह जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द गाइडेंस ऑफ द यूनिवर्स। एंड फ्रॉड के बाद ही शॉक का कार्ड आया है। सो हो सकता है आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज ये फ्रॉड और शॉक का कार्ड एक साथ आया है। दिस इज़ यू नो मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव के लिए ना, अभी आपके द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। आपको ना आपके पर्सन को एक सेकंड चांस नहीं देना चाहिए, बिकॉज फिर से ये फ्रॉड हो सकता है, दैट विल लीव यू शॉक्ड। ओके, चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चल रही है, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज़ मिलेगा, ये महसूस करो कि आपके पर्सन के मन में भी आपके लिए चुंकू पुंकू चल रहा है, आप बहुत हैप्पी हो जाओगे, वाओ आई एम सो स्पेशल, माय पर्सन इज स्टिल क्रेविंग फॉर मी एंड ऑल दैट। बट आपके पर्सन अभी तक हील नहीं हुए हैं। जैसे पहले का कार्ड भी आया था ना, कि अभी जो आप दोनों को रियलिटी चेक की ज़रूरत है, क्योंकि आपका भी रेड फ्लैग्स अभी पूरी तरह से रिमूव नहीं हुए हैं, और उसका जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है वहाँ से वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं। पूरी तरह से तो क्या, थोड़ी से भी मुक्त नहीं हुए हैं। भावनाओं का क्या है, ये तो कोई भी भावुक तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी आप सोच सकते हो, राइट। पर उस भावना में खो नहीं जाना है अभी। आई डोंट नो व्हाट, बट बार बार यही आ रहा है कि देयर आर मेनी अदर थिंग्स इन योर लाइफ दैट डिजर्व्स योर अटेंशन, दैट नीड्स योर अटेंशन इमीडिएटली। तो आप उस पर फोकस करो, उसको सॉर्ट आउट करो, और इसको अभी रहने देते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।